जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हम लोग सांसारिक व्यक्तियों की वो है, उसमें तो ये मानना पड़ेगा कि जो हम बनना चाहते हैं, जैसे हम जाना चाहते हैं वैसे कर्म करेंगे हम तो वैसे ही जाने जाएंगे। और उसके लिए हमको अपना लक्ष्य निर्धारित तय करना पड़ेगा और उस पर काम करते रहना पड़ेगा। तो कर्म भी बीच में आ गया, आपकी चॉइसेस भी बीच में आ गई, और जितनी और बातें आप लोगों ने अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से कही, वो सब इसके अंदर समाहित हो जाती है। अगर अध्यात्म के रूप से देखें तो केवल जो हमारा विज्ञान 6 इंद्रियों के हैं, जो हमारे साथ घटता है, उसके ऊपर जो रिएक्ट करता है वो विज्ञान करता है, उसी को ही मैं कहा गया। जहाँ आप अच्छे कर्म करने लगते हैं, कुछ लोगों को देने की भावना रखने लगते हैं, जहाँ आपके मन में करुणा जागती है, जहाँ जैसे पिछले हफ्ते आपने देखा होगा शो में, एक गुप्ता जी पुराने 85 वर्ष के पुराने बुज़ुर्ग गरीबों को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने सामान बांटते हैं, खाना देते हैं, सब करते हैं। जब उनकी वो भावना में चले गए तो उनका मैं मेरा ख़त्म हो गया। ये मुझे लगता है कि ऐसे आदमियों का, ऐसे व्यक्तियों का उसमें चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आज हमारे इस बीच में इसी प्रकार की एक शख्सियत हमारे साथ में हैं, श्री रवि जी कालरा। इनको कहा गया नो हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 1 लाख कारों के ऊपर स्टिकर लगाए कि डोंट हॉन्क, नो हॉन्किंग। इससे पहले अभी ज़रा देखें एक ऑडियो विजुअल जो है, इन्होंने कैसे ये शुरू किया। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। रवि कालरा, वो शख्स जिन्हें लोग नो हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक तंगहाली में अपना बचपन गुजारने वाले रवि कालरा छोटी उम्र में ही मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर बन गए और अपने खेल की बदौलत करीब 47 देशों की यात्रा तय की। दूसरे देशों से तुलना करने पर रवि को महसूस हुआ कि कैसे ध्वनि प्रदूषण भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भगवान जी के आशीर्वाद से मेरे को अराउंड 47 कंट्रीज़ ट्रैवल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं जिस भी वेस्टर्न कंट्री में गया, मैंने वहाँ कभी हॉर्न बजते नहीं देखे। उल्टा वहाँ तो क्राइम की तरह इसको देखा जाता है, हॉर्न बजाने को। तो मैं बहुत परेशान रहता था कि हमारी कंट्री में इस हॉर्न को इतना मिसयूज़ क्यों किया जाता है। तो मैंने फिर प्रण ले लिया, इसमें लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सन 2008 से ये नेवर एंडिंग अभियान हमारा चल रहा है। रवि कालरा ने नॉइज पोल्यूशन को जड़ से मिटाने का बीड़ा उठाया और वो इसके खिलाफ अब एक मुहिम चला रहे हैं। इसलिए मैंने काफ़ी स्लोगन्स लिखे, गाड़ियों के पीछे बैक बम्पर्स पर स्टिकर्स लगाने शुरू किए। एक स्टिकर पर मैंने लिखा डू नॉट हॉन्क, और कई जगह लिखा डू नॉट हॉन्क इफ़ यू लव पीस। कई जगह लिखा कि डियर अंकल कांट यू ड्राइव विदाउट हॉन्किंग, ताकि किसी तरह के लोग मान जाएं कि बिना वजह से हॉर्न नहीं बजाना है हमें। आप जानते हैं कि देश का विकास तब तक मुमकिन नहीं है जब तक देश के सामने चुनौती बनकर खड़ी मुश्किलों से लड़ा नहीं जाता। आप अपने मकसद को अपनी दिशा बनाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ताकि देश विकसित होने के साथ साथ खुशहाल और समृद्ध भी हो सके। ये आपके मन में विचार कब से आया, कैसे आया कि यू बिकेम नो हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया? एक्चुअली सर, ये मुहिम मैंने सन 2008 में शुरू की और बिल्कुल निस्वार्थ भावना में। और मैं पास में काफ़ी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया। वैसे तो बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन लाइफ में बड़ी ईमानदारी और मेहनत से मैंने अपने सारे अचीव किया अपने टारगेट्स, और कोई अराउंड 47 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया।
लेकिन किसी भी सभ्य कंट्री में जाता था तो मैंने कहीं भी वहाँ हॉर्न बजते नहीं देखे। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि हमारे देश के अंदर जो अननेसेसरी व्हीकल हॉकिंग है। हाँ जी, यू आर मिसिंग समथिंग। जो आदमी को नॉइज में रहने की आदत पड़ जाए और उसको अचानक आप शांति का वातावरण दे दो, हाँ जी, तो वो कहेगा अरे हुआ क्या, समथिंग इज मिसिंग। जी सर, बिल्कुल मैंने ऐसे रियलाइज किया कि हमारे देश में जो हॉकिंग की डेफिनेशन है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। वो इतनी खराब हो चुकी है कि हम एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते। और फॉरेन के अंदर ऐसे है कि अगर आपने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो आपके आगे जाने वाली 5 गाड़ियां आपको साइड दे देंगी। उनको लगता है कि आपकी गाड़ी में मरीज है, इसलिए आपने हॉर्न बजाया और आपको हक चाहिए आगे निकलने के लिए। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। पर आप उसको क्या कहेंगे जब मैं अपना घर में बर्थडे मना रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, 100-200 दोस्तों को बुलाए हुए, बड़े ज़ोर से ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, पूरे मोहल्ले में आवाज़ जा रही है, उसको क्या कहेंगे? सर कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके भी नॉर्म्स बनाए हैं कि एक स्पेशल टाइम जोन बनाया हुआ है, उसके अंदर ही आप ऐसे नॉइज़ फैला सकते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में या फिर पार्टीज के अंदर। कोई मानता तो नहीं ना उनको। ये मानना चाहिए, तभी देश का बुरा हाल हो रहा है इस समय कि हम सब मानते ही नहीं है तो कानून को। अल्टीमेटली आप जो घर बैठे देख रहे हैं इस DSC शो को, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हम और आप हैं जो वातावरण के अंदर पोल्यूशन फैलाते हैं। ना कि इस देश में कानून हैं, इस देश की सब व्यवस्था है, और आपके मेरे मन में भी आएगा जब हमको कुछ अच्छा कान में आवाज़ जब प्रेशर से आती है, वो हमें भी बुरा लगता है, तो क्यों हम फिर बार बार करते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हर भाषण में वो कहते हैं कि जब तक इस देश के 125 करोड़ लोग अपने आप का लक्ष्य तय नहीं करेंगे किसी न किसी चीज़ का, तब तक देश सरकार के भरोसे सुधर नहीं सकता। आप क्या कालरा जी से क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर आपका ये काम सुन के बड़ा अच्छा लगा, हम जैसे युद्ध को प्रेरणा मिली, लेकिन आपको ये सब करने के लिए आपके पास फाइनेंस वगैरह कहाँ से आता है बेसिकली? वैसे तो आपने सबसे मुश्किल प्रश्न पूछ लिया, लेकिन हाँ इस बात का आंसर ये है कि जो हमारे साथ हो रहा है कि अगर आप निष्काम भावना से ईश्वर को समर्पित अगर सेवा करेंगे तो नेचुरल फोर्सेस आपको स्ट्रेंथ करेंगी। वही स्ट्रेंथ हमारे साथ भी है। हमारे पास हमारी संस्था जो है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, लेकिन आपको जान के दुख लगेगा, अनफॉर्चुनेटली आज तक कभी कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं मिले, और उसके बावजूद भी इतना खर्चा है, हर रोज़ का खर्चा लाखों में है। लेकिन अगर आप निष्काम सेवा करेंगे तो अपने आप लोग आके हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, कुछ लोगों ने मंथली प्लेज कर दिया, उससे सेवा चलती रहती है और दिन रात हम लगे रहते हैं। काम करने की नीयत अच्छी हो तो धन की और रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती। इस बात का बड़ा उदाहरण कालरा जी तो हैं ही हैं, आपकी ये संस्था भी है। ये सब करने पर आपको कुछ और ज़्यादा अंदर से महसूस हुआ कि आप कौन हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ समझ में आया, सीखने को मिला। यही समझ में आया कि हम सब भी ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन देखें, जो मानव का ब्रेन है वो किसी भी प्राणी से मैच नहीं खाता है, वो सबसे अल्टीमेट है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने इसलिए हम सबको अल्टीमेट ब्रेन दिया था ताकि हम जीव जंतुओं, वनस्पति और मानव कल्याण और अपने ब्रह्मांड के लिए कुछ करें। इसलिए हमें यहाँ पर भेजा गया था और हमें सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड। इन्होंने इनका कहने का मकसद कि देखिए, पशु कोई भी होता है, गाय है, गाय घास ही खाएगी, वेजिटेरियन ही खाएगी। शेर है, वो नॉन वेज ही खाएगा। तो उनका जो माइंड है पशुओं का और जितने बीइंग्स हैं, उनका माइंड इज़ प्री डिटर्मिन्ड। उनका कंप्यूटर में पहले से प्रोग्राम फिक्स है, उसके आगे पीछे वो कुछ नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य का ही माइंड है जो एक सोच सकता है, अच्छे भले की जान पहचान कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है, उसमें करुणा भी जग सकती है, उसमें घृणा भी जगती है, दोनों जगती है। जो दर्शक मेरे घर पे बैठे हैं, इस शो को देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको सेवा करनी चाहिए। इससे आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होएगी, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपके दुश्मन भी आपसे दूर बन जाएंगे, और जो भी आपके काम नहीं बनते हैं वो भी बनने लग जाएंगे। आपकी भगवान जी से कनेक्टिविटी भी हो जाएगी
और सेवा का रास्ता ही आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। बहुत अच्छे, बहुत। कालरा साहब बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।